Namaskar and welcome to my YouTube channel. Back from the jaws of danger. आज की कहानी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है, जैसे मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि जंगल का अगर सबसे कनिंग और इंटेलिजेंट जानवर है वो लेपर्ड है। और आज की कहानी लेपर्ड की ही है। ये उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेरे फादर के ड्रिलिंग का काम चल रहा था। ये वहाँ की कहानी है, गर्मियों की बात है। और साइट से ये वहाँ जहाँ काम चल रहा था ड्रिलिंग का, वहाँ से ये वापस कैंप आ रहे थे शाम के टाइम। यही करीब 4-4:30 बजे का टाइम था। ये वापस आ रहे थे, इनके साथ इनके क्रू के 4-5 लोग भी थे। तो वहीं रास्ते में जब आप रास्ते पे चलते रहते हो, साइड में कुछ जामुन के पेड़ थे, उसमें अक्सर बंदर बहुत चढ़े रहते थे। तो उस दिन जब जीप उस रास्ते से गुजरने लगी तो उन्होंने एकदम से फादर ने इन लंगूरों की कॉल सुनी, बड़ी ज़ोरदार। एक जो कॉल होता है ना, थोड़ा पैनिक कॉल होता है वो, या बोलिए स्ट्रेस कॉल होता है। ये तभी करते हैं या जब ये किसी बड़े कैट को देखते हैं, या तो टाइगर हो लेपर्ड हो। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला तुम गाड़ी रोको, ये कॉल्स जो सुन रहे हो ना, ये ज़रूर कोई जानवर इस तरफ आ रहा है। तो एक बुश था बड़ा, उसी बुश से थोड़ा सा गाड़ी को बैक करके रोक के इंजन रोक दिया और ये लोग इंतज़ार करने लगे कि देखें क्या है। और बंदर जो था, अब जैसे गाड़ी इस तरफ से आ रही है, बंदर उस तरफ को मुँह करके तेज तेज जो है कॉल कर रहे थे, यानी उस तरफ से कोई जानवर सामने से आ रहा था। तो ये लोग इंतज़ार कर ही रहे थे। तब तक देखा कि दूर से और कॉल होने लगी, और जो फादर ने अपने कान ध्यान से लगा के फिर सुनाना दोबारा कॉल्स को, तो इतना तजुर्बा था उनको कि वो समझ गए कि ये लेपर्ड वाला कॉल है। लेपर्ड जब जंगल में आता है तो बंदर हो लंगूर हो, इनका कॉल करने का तरीका ही बदल जाता है। ये पैनिक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेपर्ड इकलौता कैट फैमिली का मेंबर है जो पेड़ों पर भी उतने ही एफिशिएंटली चढ़ जाता है जितना बंदर चढ़ता है। तो बंदर जब भी, क्योंकि बंदर हालांकि अलार्म देने में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, क्योंकि वो ऊपर रहते हैं पेड़ों के। कोई भी बड़ा कैट आता है तो सबसे पहले वो हल्ला करते हैं, फिर हिरणों को पता लगता है, फिर और जो है सांबर है, चित्तल है, या और कोई जानवर है, उनको पता लगता है। बट जब लेपर्ड को देखते हैं ना तो वो पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि लेपर्ड को वो जानते हैं कि पेड़ पे चढ़ने पे भी वो उतना ही काबिल है जितना वो खुद है। तो और 5-7 मिनट बस ये लोग चुपचाप बैठे रहे, और ये बंदर उसी तरफ कॉल करते थे, उसी तरफ मुंह करके कॉल करते ही जा रहे थे। तब तक इन्होंने देखा कि सड़क पे एक झाड़ी थी जो सड़क के तरफ आ रही थी, वहाँ से एक लेपर्ड धीरे धीरे आया, और वो बंदर जहाँ से कॉल हो रही थी उसी पेड़ के तरफ देखता हुआ चला आ रहा था। फादर ने कहा कि ज़रूर ये जाएगा अभी बंदरों को पकड़ने के लिए, आप लोग बिल्कुल शांत बैठे रहिए। लेपर्ड ने जीप को नहीं देखा था कि जीप एक बुश के पीछे थी, बट ये लोग पूरी सीन देख पा रहे थे, क्योंकि वो पेड़ से बंदर जो इशारा कर रहे थे उससे इनको ये समझ में आ गया कि लेपर्ड अब बिल्कुल उसी पेड़ के नीचे आ गया। तो इनके कॉल बड़े ज़बरदस्त सुनने लगे। तो एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, इनका उछलना कूदना चालू हो गया। दैट वॉज पैनिक ही हो गए वो लोग। लेपर्ड को देख के एक अजीब तरीके का स्ट्रेस आ जाता है, जिसमें उनके होशो आवाज़ जैसे गायब हो जाती, उनकी जो है बुद्धि करने का जो तरीका बंद कर देता। बट इसमें इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि लंगूर इन पर्टिकुलर ये जंगल के सबसे काबिल जिम्नास्ट होते हैं। इनके हाथों में बहुत दम होता है, इनकी लीप्स जंप्स बड़े लंबे लंबे होते हैं और एक उनकी जो बिल्ट है ना, एक जिम्नास्ट की तरह होती है। अगर जंगलों में किसी को बोलेंगे अच्छे जिम्नास्ट हैं तो लंगूर होते हैं। बट लेपर्ड को देख के वो कहते हैं ना कि जब फियर आपके अंदर दिलो दिमाग में जब डर बैठ जाता है तो एक जानवर हर चीज़ भूल जाता है। बस वो ये कोशिश करता है कि अपने को कैसे हम बचाएं, क्योंकि वो लेपर्ड को अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है। वैसे ही हुआ, तो वो पेड़ के नीचे आके रुक गया। रुकने के बाद वो धीरे से प्रिटेंड करने लगा बार बार कि ऊपर, बस ये प्रिटेंड कर रहा गया नहीं है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो पेड़ पे चढ़ने वाला है। तब तक तो इन लोग की उछल कूद एक डाली से दूसरी डाली होने लगी,
और ये एक बार पेड़ पर जैसे ही चढ़ने के लिए हुआ पकड़ के, जो ट्री का ट्रंक था इसने पकड़ा और चढ़ने लगा तो उस पेड़ में फादर बता रहे थे कि कम से कम 12-15 लंगूर थे, बड़ा पेड़ था। उसमें से 2-3 लंगूर जो है बगल वाले पेड़ पे कूदे, उसकी मोटी डाली पकड़ी और वहाँ से उन्होंने सेफ यही समझा कि अभी ऊपर से अच्छा तो नीचे से कहीं भाग के दूसरे पेड़ पे दूर जाके चढ़ जाएंगे। तो ये अभी चढ़ ही रहा था, तब तक 4-5 लंगूर दूसरे पेड़ पे चढ़ के नीचे आ गए और नीचे जैसे ही भागने लगे तो बड़ी जोर से लंगूर के पकड़ जाने की आवाज़ आई पीछे से। तो फादर समझ गए कि ये इकलौता लेपर्ड नहीं है, एक लेपर्ड पीछे की तरफ कहीं अपने को छुपा के बैठा था। और क्या स्ट्रैटेजी है साहब, एक ने इधर से अटैक किया, इसीलिए सबसे कनिंग एनिमल इसको बोलते हैं। दोनों ने देख लिया होगा कि जो ये जामुन का पेड़ है उसमें ये जामुन खाने के लिए सब चढ़े हुए थे और बहुत ज़्यादा लंगूर थे, क्योंकि जामुन उस समय पके, ये जून का टाइम था। तो वो जो नीचे उतरे थे 3-4, उनमें से जो उस तरफ छुपा हुआ लेपर्ड था उसने दबोच लिया, एक को दबोच लिया तो वो थोड़ी सी आवाज़ तो होती है। तब तो समझिए कि इस पेड़ में जिसमें ये लेपर्ड चढ़ रहा था तब तक तो बिल्कुल पैनिक हो गया। और उतने में उन्होंने अपने आँखों के सामने देखा कि एक बंदर जो है पैनिक करके नीचे गिरा, और जहाँ लेपर्ड जिस डाल पे ऊपर देख रहा था ठीक उसी डाल पे लैंड करा। लैंड करते ही उसने पंजे से पकड़ा और तुरंत दांत अपने उसके लंगूर के गले में गाड़ दिए और धीरे 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 उतरा और फिर नीचे आ गया। और फिर नीचे उतरने के बाद उसका गला घोट दिया, उसको अच्छे से पकड़ लिया। और इस बीच तो जो जितने लंगूर थे इस पेड़ पे, उस पेड़ पे इन्होंने इतना हल्ला किया, डर वाला हल्ला, कि कैसे न नीचे आ पाएंगे न दूसरे पेड़ पे जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर से वो असर देख लिया था कि जो 3-4 लंगूर उतर के ज़मीन पे दूसरे पेड़ पे जाने के लिए चढ़ रहे थे उसको भी पकड़ लिया गया था। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी कि ये लोग जीप में बैठे हुए दंग रह गए कि क्या गज़ब की इनकी प्लानिंग होती है और स्ट्रैटेजी होती है। दोनों ने प्लान कैसे किया कि एक वहीं रुका रहा है, एक इधर से आए और पैनिक क्रिएट करे। क्रिएट हुआ तो इन लोग में भगदड़ मची तो ये लोग जो है पैनिक करके, ये तो जानता था जो पेड़ पे चढ़ रहा था कि एक आध को तो हम दबोचेंगे पक्का चढ़ के। आप देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि जब पैनिक करने वाली सिचुएशन हो, अगर आपने अपना माइंड कूल नहीं रखा और आप पैनिक कर रहे हैं, आप गलतियां ज़्यादा करेंगे। और ये लंगूरों ने गलतियां ज़्यादा कर दी कि वो लेपर्ड को देखते ही पैनिक कर गए। पैनिक करते ही फिर हल्ला करने लगे, कूदने लगे, एक डाली से दूसरी डाली उसमें, और ये पेशेंस से नीचे तब तक बैठा खाली ऊपर ताकता रहा। मौका जब मिला उसको, मौका कब मिला देखिए, क्या टाइमिंग थी। उसने मौका कब देखा, जब उसने अपनी आंखों से 3-4 लंगूर को दूसरे पेड़ पे कूदते देखा, तब इसने ऊपर जाना चालू किया। समझ गया कि ये पेड़ जो मेरा साथी छुपा हुआ है उसके नज़दीक है, ये ज़मीन पे उतरे हैं, उतर के ये दूसरे पेड़ के चक्कर में गए हैं, और तब तक वो छुपा हुआ बैठा था, उसने एक को दबोच दिया। तब ये ऊपर चढ़ा जल्दी से, और उसके बाद तो और हल्ला गुल्ला होने लगा। तो उनमें से एक लंगूर इन्हीं के जिस डाल पे ये था उसी पे आके गिर गया और उसने इसको दबोच लिया। फिर आराम से नीचे उतरा, उसकी सांस घोट ली और फिर उसको मुंह में पकड़ के निकल गया। तो ये सीन हमारे फादर के साथी और हम फादर देख रहे थे। तो ये सीन बहुत रेयर लोगों को विटनेस करने को मिलता है जंगल को। मैं ये सीन खाली जब मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ के मैंने जो फादर की उन्होंने स्टोरी नरेट की थी मेरे को, तो मैं यही सोच रहा था कि इंसान इनके सामने क्या है इंटेलिजेंट, क्या गज़ब की प्लानिंग थी कि वो जो भी होंगे, 2 भाई होंगे, 2 बहनें होगी, एक फीमेल या मेल होगा, जो भी प्लान किया होगा, एक नीचे इंतज़ार करता रहा, दूसरा ऊपर चढ़ने का बहाना करता रहा। फिर चढ़ा तभी जब उधर से 3-4 लंगूर नीचे ज़मीन की तरफ आ गए और भागने लगे। वो जानता था कि उसका साथी उनमें से एक को दबोच लेगा, क्योंकि वो छुपा बैठा है झाड़ी के पीछे। और ये फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर उसमें से एक लंगूर तो पैनिक करके गिर गया। इसीलिए लेपर्ड्स जंगल के सबसे सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट जानवरों में एक माना जाता है। इनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। अपने को टाइगर से कैसे सेव करना है, उनको मालूम है कि पेड़ है, मैं चढ़ जाऊंगा। टाइगर बहुत सेल्डम बहुत हाइट तक चढ़ ही नहीं सकते अपने वेट की वजह से।
तो ये पूरा सीन देख के जो जितने हमारे फादर के सब साथी थे ना, वो कह रहे थे कि साहब ये तो सब हमने स्टोरीज में भी नहीं देखा है, बट इन लोगों ने वो विटनेस किया अपने सामने कि इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे ये पैनिक क्रिएट करते हैं जानवर के अंदर, और कैसे जानवर पैनिक करके गलतियां करते हैं और फिर उस अपॉर्चुनिटी को ये अवेल करते हैं। तो ये है लेपर्ड। इसीलिए लेपर्ड को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी डेफिनेशन तो एक लेपर्ड की डिफाइन करने का तरीका है कि ये भूत होते हैं जंगल के, कहाँ से आके कहाँ छुपे हुए हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह की प्लानिंग करते हैं, ये कोई नहीं जानता। तो एक बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी स्टोरी है जिसमें इनकी प्लानिंग कितनी सक्सेसफुल होती है। जब ये दो होते हैं तो कैसे प्लान करते हैं, जब ये सिंगल होता है तो एक लेपर्ड क्या तरह सोचता है अपने दिमाग के अंदर, ये जब उनके किल्स होते हैं और जो विटनेस होता है जिसको जंगलों के बारे में क्यूरोसिटी होती है जानने की, वो बहुत ध्यान से देख लेता है और मानता है इसलिए कि ये सबसे कनिंग जानवर क्यों माने जाते हैं। ऐसे ऐसे किस्से फादर ने बताया कि एक गड्ढे में अपने को ऐसा डुबो के रखा हुआ था इसने एक बार कि जब वो जीप के सामने से निकल के भागा तो वो तो देख ही नहीं पाए, तो वो लग रहा था कि मिट्टी में कोई है पड़ा हुआ है, मिट्टी है, बस मिट्टी ही समझ रहे थे, जब तक वो लीप करा गाड़ी की आवाज़ सुन के और फिर जीप के सामने से भाग गया। तो ये बहुत इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। इसी के साथ एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब फादर का एक कैंप था, एक लेपर्ड जो फादर वाला जो मिट्टी का मकान बड़ा सा बना हुआ था, उसमें जो हमारे जो दो कुक थे उनका नाम था, एक का नाम था गंगा और एक का नाम था काली पदो। ये जब अपने किचन से ये लोग कुकिंग करते थे, पीछे एक बाड़ा था, मुर्गी पाल रखी थी, उसके बाद काफ़ी बड़ा एरिया फादर ने घेर रखा था क्योंकि उसमें डॉग भी है, बतख भी थी और पोल्ट्री भी लगा रखा था, काफ़ी बड़ा एरिया था। फिर लकड़ी का बैम्बू का पूरा हैच करके उसको बांध दिया जाता था फॉर सेफ्टी पर्पस कि भाई लेपर्ड और टाइगर अंदर ना आए। तो वो लोग किचन से कई बार देखते थे एक लेपर्ड आता था और 150 यार्ड 200 यार्ड दूर वो आके आराम से ऐसा बैठ जाता था जैसे एक पालतू बिल्ली, आराम से इन लोग को देखता रहता था मकान की तरफ, ये लोग उनको देखते रहते थे। बट वो उसका नाम ही दोस्त रख गया था इन लोग, वो उस लेपर्ड को कैंप वाले दोस्त के नाम से बोलते थे। और फादर यही बोलते थे दोस्त तो ज़रूर है बट जितने कुत्ते वाले हो वो अपने कुत्तों को संभाल के रखो, क्योंकि ये आता है कुत्तों के चक्कर में, बकरी के चक्कर में। ऐसे तो इंसानों को तो हार्म नहीं करेगा क्योंकि वो अक्सर आके अगल बगल कभी पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा कैंप की तरफ। तो वो होता है चढ़ने का मतलब वहाँ से मॉनिटर करना किस तरफ कौन से छोटे जानवर का मूवमेंट हो रहा है। अगर मूवमेंट होगा उसको फिर वो जल्दी जल्दी उतरेगा और छुपा के अपने को जाएगा और दबोचेगा। कोई कुत्ता है, कोई बकरी है, जो उसके रेंज की चीज़ है। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर एक आपको स्टोरी जो अगली है बहुत जल्दी डालने वाला हूँ अबाउट दिस कनिंग एनिमल कि उसने वाइल्ड बोर को कैसे डील किया, उनकी फैमिली के अगेंस्ट अकेले रह के कैसे डील किया। तो ये इसकी इंटेलिजेंस कैसे काम करती है जंगल के अंदर, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। और ये जो मेरे जो दो सर्वेंट हैं ना, इनके साथ कैंप में बड़े बड़े किस्से घटित हुए हैं। गंगा कालीपदो दोनों उड़ीसा के थे, बड़े अच्छे कुक थे, इसलिए वो फादर उनके तमाम गलतियों के अलावा उनके मिजाज जो है झेल लेते थे। बहुत सी सज़ाएँ भी उनको मिली कैंप में रहते हुए, बट वो कुक इतने अच्छे थे, फादर खाने के शौकीन थे, तो उनकी हर सज़ा को वो टालते रहे धीमे धीमे धीमे। बट उनके साथ कई हादसे भी हुए जिन हादसों में वो जंगलों में बचे। बट ये स्टोरी फिर मैं अपनी जो अगली स्टोरी है उसमें डालूँगा। होपफुली ये छोटी सी स्टोरी थी अबाउट दिस वेरी इंटेलिजेंट एनिमल कॉल्ड लेपर्ड। वो कैसे प्लान करता है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसी होती है, ये मिसाल है स्टोरी के अंदर आप लोगों के लिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ देखा होगा, बट जो जंगलों में देखा है जिन लोगों ने, इसीलिए मैं कहता हूँ उनकी उस टाइम पे अगर कहीं मोबाइल होते और इतने एडवांस कैमरा होते तो कितना ज़्यादा पिक्चराइज करा जा सकता था। ये तो जो एक्सपर्ट्स होते थे नेशनल ज्योग्राफिक में, एनिमल प्लैनेट में, ये लोग महीनों बैठते हैं ये लोग, तब जाके एक अच्छा उनको मिलता है
सीन इनका, कोई कैच कि टाइगर ने कैसे कैच किया, लेपर्ड कैसे शिकार करता है, देयर इज अ होल रिसर्च बिहाइंड। और जो जानकार आदमी है वो पहले ही समझ लेता है। ठीक है, तो जैसे मेरे फादर ने समझ लिया था कि वो स्ट्रेस कॉल जो मंकीज़ के थे कि ये लेपर्ड है बगल में, ये कॉल लेपर्ड को देख के ही करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा घबरा जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत अच्छी कहानी है और मैं तो बार बार जब ये चीज़ सोचता हूँ कि मैं काश होता ऐसी प्लानिंग को विटनेस करने के लिए जंगल में, तो मज़ा आ जाता कि जानवर कितना प्लान करते हैं। इसके पहले एक स्टोरी आपको दी थी अबाउट लेपर्ड, मेल लेपर्ड, जिसने अपनी माँ को सर्व किया था जो हैंडीकैप थी। तो कौन कहता है कि जानवर मतलबी होते हैं, 3 साल के बाद माँ को छोड़ के चले जाते हैं। कितने ऐसे मिसालें हैं जंगल के अंदर कि अपना एरिया अलग ना बना के, अगर माँ बीमार है या जैसे ये हैंडीकैप फीमेल लेपर्ड थी, 1 साल वो अपनी माँ की सेवा करता रहा। तो ऐसे बहुत सी मिसाल है जंगलों के अंदर, राइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इसको आप प्लीज़ शेयर करें और बहुत से लोग और सब्सक्राइब करें। मेरी स्टोरीज़ मेरे अपने लोगों की है, फादर की, मेरी देखी हुई, मेरे फादर के जानने वालों की। अदरवाइज़ बुक उठा कर अगर मैं पढ़ने लगूँ तो शायद 4-5 साल लग जाएंगे मेरे को स्टोरीज़ बोलते बोलते, इतनी कहानियाँ हो जाएं। बट वो मैं चाहता नहीं, या मैं औरों की तरह जीपों में बैठ के जंगलों में चले जाऊं और टाइगर्स को दिखाऊं, नाइट ड्राइविंग को दिखाऊं, ये मेरा काम नहीं है। मैं ट्रू स्टोरीज़ जो मेरी फैमिली के अंदर ही इतनी घटी हैं, मेरे को ये सब चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो आप लोग बहुत हेल्दी रहिए। ये मौसम थोड़ा सा बदल रहा है, सितंबर एंड के बाद जब अक्टूबर की फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, फिर अक्टूबर के एंड तक अब थोड़ी हवा भी ठंडी हो जाती है शाम के टाइम पे, तो और फिर सुबह के टाइम पे। तो बेटर टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड तगड़े से रहिए। थैंक यू।